हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, इस सेशन पे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉप 100 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स डे 4 हम डिस्कस करने वाले हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के। तो डे 4 में होने वाला है क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 80, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को अनअकैडमी पे मुझे जाके फॉलो करना है बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH। जी हाँ, माय नेम इज आंचल सिंह। एज यू ऑल नो, आई एम योर एजुकेटर ऑफ इंग्लिश और आप सभी को मुझे फॉलो करना है जाके। फॉलो करने से क्या होगा, जितनी भी फ्री क्लासेस हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। सभी एग्जाम के 20 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन चल रहा है। क्वेश्चन पेपर मैराथन चल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1999 टू 2019। आज तक 1999 से 2019 जितने भी पेपर्स पूछे गए हैं एग्जाम में, उन सभी पेपर्स का डिस्कशन हम इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। सो प्लीज डू नॉट मिस दिस सेशन, ओके। साथ ही अगर आप मेरी चैंपियनशिप बैच हैशटैग चैंपियनशिप बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोगों को जुड़ना होगा मेरे साथ प्लस की क्लासेस में। प्लस की क्लासेस में जुड़ने के लिए आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। कैसे, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम या बैंक एंड एसएससी बोथ सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको उसके बाद सिलेक्ट करना है प्लान। If your 12 months plan payable amount is 6,000, जैसे ही आप यहाँ पे मेरा कोड अप्लाई करेंगे AN लाइव और ओके बटन क्लिक करेंगे या अप्लाई कोड पे क्लिक करेंगे, आपको एक मैसेज आ जाएगा, ऑसम रेफरल कोड अप्लाइड सक्सेसफुली। इसका मतलब है आपकी जो फीस है, मान लीजिए 6,000 है, 6,000 का 10% क्या हो जाएगा 600। योर पेबल अमाउंट विल बिकम 5,500 5,400 एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पे। सिंपल, ठीक है। ओके, 6:30 टू 7 AM आप वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। 10 AM टू 11 AM मंडे टू वेडनेसडे अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में। 11:30 टू 1:30 PM आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। 2 PM टू 3 PM आप मेरे साथ वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में जुड़ सकते हैं। 10:30 टू 11 AM थर्सडे टू फ्राइडे आप मेरे साथ जस्ट इंग्लिश के सेशंस पे जुड़ सकते हैं। प्लीज हैव अ लुक ऑन द शेड्यूल वंस अगेन एवरीवन। एक बार शेड्यूल देख लीजिए आप सभी लोग। ओके, आई होप आप लोगों ने स्केड्यूल नोट कर लिया है। अगर आप इन सभी सेशंस को देख रहे हैं, सो वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें, ओके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, यर्न। यर्न का मतलब क्या होता है? कन्फ्रंट, क्रेव, डिनाई या फिर एक्सेप्ट। आपको सिनोनिम्स बताने हैं। आपको बताने हैं सिनोनिम्स ऑफ वर्ड क्रेव। यर्न, सॉरी, सिनोनिम ऑफ द वर्ड यर्न। यर्न का मतलब क्या होता है? कन्फ्रंट, क्रेव, डिनाई या एक्सेप्ट। If you want me to give you an hint, I can definitely give you an hint of it. Yearn basically, when do you yearn? When you desire for something. जब आपकी कुछ डिजायर होती है, तो वो खाने की डिजायर भी हो सकती है, वो कुछ पाने की डिजायर भी हो सकती है, वो किसी और चीज की भी डिजायर हो सकती है। So the correct answer to this question is what? Is option number B, crave, right? कमेंट बॉक्स पे आप सभी कमेंट करके आंसर्स अपने बता सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेशन को भी ढेर सारा लाइक कीजिएगा और मुझे जाके अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए फॉर फ्री क्लासेस। जो मैंने आपको बताया 20 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन जो चल रहा है, जुड़ जाइए उसमें जाके। पॉम्पस का मतलब क्या होता है? डिमांडिंग, फ्लैशी, प्रिटेंशियस या सपोर्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉम्पस? ठीक है, पॉम्पस का मतलब बेसिकली होता है ग्रैंड करना कोई चीज,
है ना, सेल्फ इम्पोर्टेंट दिखाना, सेल्फ इम्पोर्टेंस दिखाना, इंपीरियस होना, स्प्लेंडर दिखाना. So what do you think is the correct synonym of the word? Correct synonym of the word pompous. The correct answer to this question will be none other than option number C, pretentious. To pretend. जब भी आप बहुत ग्रैंड दिखाते हैं या सेल्फ इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं या बहुत पॉम्पस व्यू दिखा रहे हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? You're showing the splendor, you're showing the imperiosity, you're showing your self important, you're showing the grandeur of the thing, है ना. तो बेसिकली शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है. बहुत ज्यादा पॉम्पस, बड़ा चढ़ा के होता है ना, बहुत लोगों की शादियां बहुत पॉम्पस रूप से होती है. भाई क्यों होती है? क्योंकि लोगों को दिखाना है, इसीलिए होती है, राइट. सो प्रिटेंशियस इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पॉम्पस. ओके, नेक्स्ट, एरेंड. एरेंड का मतलब क्या होता है? हमने एरर किया है ना, एरर. एरर का मतलब क्या होता है? उसी तरह से एरेंड का मतलब क्या होता है? मिस्टेक, ब्लंडर, एनर्जी, टास्क. तो यहाँ पे मिस्टेक से आप इसको जज मत कर लीजिएगा. बताइए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द एरेंड, ऑफ द वर्ड एरेंड. मिस्टेक, ब्लंडर, एनर्जी या टास्क? डिटेक्टिव को क्या दिया जाता है? डिटेक्टिव को असाइनमेंट दिया जाता है, राइट. डिटेक्टिव को एक काम दिया जाता है, कोर दिया जाता है, हाउस होल्ड कोर्स करते हैं. व्हाट डू वी डू एट हाउस? वी डू द हाउस होल्ड एरेंड्स, है ना. So which one of the following will be the correct answer? I hope I have already given you a ample hint to answer this question. Mistake, blunder, energy, task. Which one of the following will be the correct answer to this question? The correct answer to this question is option number, none other than option number D, which is task. Task is the correct meaning of the word errand. Next word is camouflage. Camouflage look, camouflage prints आजकल बहुत चले हैं, लोग पहनते हैं, right? So what is the meaning of the word camouflage? Demonstrate, fabric, disguise या cover? Demonstrate, fabric, disguise या cover? मिलिट्री प्रिंट्स को कैमोफ्लाज बोला जाता है. मिलिट्री प्रिंट्स जैसे क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा है? वाई इज इट लाइक दैट? मतलब वैसे प्रिंट्स क्यों दिए जाते हैं मिलिट्री को हमारे भारत में? क्योंकि सोल्जर्स, मिलिट्री, जब उन्हें जहां मिल जाता है वहां वो टेंट डाल लेते हैं, वहां रह लेते हैं, वहां सोते उठते बैठते हैं, राइट. तो वो जो प्रिंट्स पहनते हैं ना, उसमें बहुत गंदगी पता नहीं चलती है, हाइड हो जाती है. सो कैमोफ्लाज का बेसिकली मतलब होता है हाइड हो जाना. और अगर वो ग्रीन ग्रीन प्रिंट्स पहने हुए हैं और पेड़ों के बीचों बीच है मान लीजिए कहीं पे, तो आप पहचान नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे अंटिल अनलेस आपको उनका फेस ना दिखे, ठीक है. तो आप वो डिस्गाइज कर सकते हैं अपने आप को, वो अपने आप को कंसील रख सकते हैं, हिडन रख सकते हैं, राइट. सो व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट? ओके, आई ऑलरेडी रोट द मीनिंग. सो व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट synonym of the word camouflage? The correct synonym is disguise. Okay, next question. Impudent. Impudent word का मतलब क्या होता है? Insolent, arrogant, vigilant, astute. Okay, first of all I would like to tell you the meaning of the word impudent. उसके बाद मैं आपको एक एक word को बता दूंगी, ठीक है. Impudent word का मतलब बेसिकली होता है किसी दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं शो करना, ठीक है. Not showing due respect for another person. दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई भी रिस्पेक्ट शो नहीं करना इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्प्यूडेंट, ठीक है. एस्ट्यूट का मतलब होता है शार्प होना, बहुत शार्प होना, राइट. देन वी हैव विजिलेंट.
What is the meaning of the word vigilant? The meaning of the word vigilant is watchful, alert, careful. एरोगेंट आप लोगों को पता है, बहुत एटीट्यूड में रहना, एरोगेंस में रहना, प्राइड में रहना, है ना। सो यहाँ पे मैं इसका बहुत हॉटी नेचर का होना बोल सकते हैं। एंड इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंसोलेंट? व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्प्यूडेंट? इंसोलेंट का मतलब होता है बहुत चीकी होना, चीकी होना, बहुत ज्यादा इम्पर्टिनेंट होना। आई थिंक द मीनिंग इज सेम। इम्प्यूडेंट और इंसोलेंट की मीनिंग सेम होती है, नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन, चीकी होना, इम्पर्टिनेंट होना, इम्प्यूडेंट होना, इंसोलेंट होना। हम ये सभी शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे इम्प्यूडेंट के साथ और इंसोलेंट के साथ कर सकते हैं। तो सो द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इज बेसिकली इंसोलेंट। एनेक्श्योर, एनेक्श्योर का मतलब क्या होता है? एनेक्श्योर का मतलब होता है अटैचमेंट, डेवलपमेंट, रिटायरमेंट एंड कमेंसमेंट। ये आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा और पता होना भी चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर ऑफ द पैसेज? आप जब भी एग्जाम भरते हैं तो एग्जाम के फॉर्म में एनेक्सियोर्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट एनेक्सियोर? एनेक्सियोर का मतलब क्या होता है? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनेक्सियोर? कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं व्हाट यू थिंक इज द करेक्ट आंसर ऑफ द वर्ड एनेक्श्योर। अटैचमेंट, डेवलपमेंट, रिटायरमेंट या फिर कमेंसमेंट? Which one of the following is the correct answer to this question? The correct answer is option number A, attachment. Right? The correct answer is attachment. आपके फॉर्म्स के साथ अटैच एनेक्सियर्स लगे होते हैं, यानी अटैचमेंट्स लगे होते हैं, है ना, अटैचमेंट्स होते हैं फॉर्म में। Narcissism, wow, what a beautiful word. Self-admiration, rude behavior, unpleasant behavior, self-condemnation. Which one of the following do you think is the correct answer? Which one of the following do you think is the correct answer? Narcissism, self-admiration, behavior, unpleasant behavior, self-condemnation. Which one of the following do you think is the correct answer of this question? A person who is a narcissist, कैसा व्यक्ति होगा? बहुत सेल्फ एडमायरेशन वाला व्यक्ति होगा, रूड एडमायरेशन वाला व्यक्ति होगा, अनप्लेजेंट बिहेवियर होगा उसका, ये सेल्फ कंडेमनेशन वाला व्यक्ति होगा। Which one of the following will be the correct answer to this question? Okay, so let me tell you the answer to this question. The correct answer to this question will be सेल्फ एडमायरेशन। ऐसे व्यक्ति जो खुद को बहुत एडमायर करते हो, सेल्फ एडमायरेशन। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब क्या है? वाइटल, ऑर्डिनरी, क्रूशियल, सिग्निफिकेंट। ट्रिवियल का मतलब होता है कॉमन, अ कॉमन मैन, मीडियोकर। So what will be the correct answer? Correct synonym of the word trivial. जल्दी से बताइए. You have got 30 to 40 seconds to answer this question. कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें। तो बताइए ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? वाइटल, ऑर्डिनरी, क्रूशियल या इनसिग्निफिकेंट? Okay, I'll tell you the answer to this question. The correct answer is option number B, ordinary. Right? Next,
वैनगार्ड, वैनगार्ड का मतलब क्या होता है? वैनगार्ड का मतलब पाइनियर, रेस ड्राइवर, ऑफिसर, फ्लैग बेयरर। जब हम मार्च पास्ट करते थे स्कूल के दिनों में, जब स्कूल के टाइम पे हमें मार्च पास्ट करने बोला जाता था और हम लोग मार्च पास्ट करते थे स्कूल के टाइम पे, जब हम स्कूल के टाइम पे मार्च पास्ट किया करते थे तो वैनगार्ड हुआ करता था। राइट, वैनगार्ड जो सबसे आगे चल रहा होता था। सो वैनगार्ड हम यहाँ पे किसे कह रहे हैं? Who is referred as vanguard here? The correct answer is flag bearer. जो फ्लैग लेके आगे बढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं वैनगार्ड। menacingly, menacingly actually बोलते हैं। So what is the meaning of the word? Harmfully, hideously, dangerously या threateningly? आपको या आपके घर पे किसी को कोई किसी बच्चे को फॉर एग्जाम्पल कोई जो आपसे यंगर है उसे अगर कोई कुछ कर दे, तो आप जिस व्यक्ति ने किया है आप उसको क्या करेंगे? जाके हार्म करेंगे, हाइड कर देंगे, डेंजर मतलब डेंजर कुछ करेंगे या थ्रेटन करेंगे? दैट इज दी मीनिंग। जो भी आप करेंगे वो आपकी मीनिंग हो जाएगी। सो कमेंट बॉक्स पे जल्दी से कमेंट करके बताइए व्हाट यू थिंक इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 70। मिनाकिंगली का मतलब यहाँ पे क्या होता है? हार्मफुली, hideously, dangerously या threateningly? Which one of the following is the correct answer to this question? The correct answer to this question is option number D, which means threateningly. Threaten करेंगे आप, right? Threateningly will be the correct answer. Next, fictional होना, fanciful होना, real होना, genuine होना, authentic होना। देखिए, fiction और नॉन फिक्शन नॉवेल्स आती हैं, है ना? फिक्शन और नॉन फिक्शन नॉवेल्स होती हैं। तो क्या मतलब होता है फिक्शन का और नॉन फिक्शन का? वही मतलब हो जाएगा फिक्शनल का और नॉन फिक्शनल का भी। अगर आप रियल बोलेंगे, जेन्युइन बोलेंगे और ऑथेंटिक बोलेंगे तो ये सभी एक दूसरे के सिनोनिमस है। डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज फैंसीफुल, इमेजिनरी, इमेजिनरी, इल्यूजनरी, है ना? फैंसीफुल होना। फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? वीकनेस, फेथफुलनेस, रिसोर्सफुलनेस या स्ट्रेंथ? क्या मतलब होता है फिडेलिटी का? वीकनेस, फेथफुलनेस, रिसोर्सफुलनेस या स्ट्रेंथ? इनफिडेलिटी का मतलब, इनफिडेलिटी इसका ऑपोजिट होगा। द ऑपोजिट विल बी इनफिडेलिटी। अगर मैं बात करूं ऑनेस्ट की तो ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट जैसी कुछ मीनिंग है इसकी। सो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फिडेलिटी? आप सभी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। अनअकैडमी पे मुझे जाके फॉलो करिएगा जरूर से, आंचल सिंह टाइप कीजिएगा, प्रोफाइल में फॉलो बटन होगा, फॉलो बटन पे हिट कर दीजिएगा। आपको सभी अपडेट्स नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, आप फ्री क्लासेस अवेल कर पाएंगे और चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें। क्या मतलब होता है फिडेलिटी का? The correct answer is faithfulness. Okay. प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज, प्रोटेक्टिव, फॉर्मेटिव, प्रिवेंशन। प्रेरोगेटिव की मीनिंग क्या होती है? What is the correct meaning of the word prerogative? Basically प्रेरोगेटिव जिनको राइट होता है ना, जिनको एंटाइटलमेंट मिलता है, एंटाइटल्ड किया जाता है, विल बी प्रेरोगेटिव पीपल। तो प्रेरोगेटिव किसके लिए यूज करते हैं? प्रेरोगेटिव हम यूज करते हैं प्रिविलेज लोगों के लिए, प्रोटेक्टिव के लिए, फॉर्मेटिव के लिए, प्रिवेंशन के लिए। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्रिविलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉसीफेरस,
वॉसीफेरस का मतलब क्या होता है? बीइंग वेरी वॉसीफेरस, सीक्रेट, ट्रू, वायलेंट, लाउड. पार्डन, पार्डन प्लीज कब बोलते हैं? When you want the person to be, when do you say pardon please? When you want the person to be more loud and clear, to be more loud and clear. So what is the meaning of the word vociferous? Vociferous की meaning हो गई है loud. Okay, next question. Duplicity, duplicity का मतलब क्या होता है? Cleverness, repetition, artlessness, deceit, two-faced, duality in nature, dualism act. So what do you understand by the term? Cleverness, repetition, artlessness या फिर deceit. Which one of the following will be the correct answer? आपको बताना है सही जवाब. इस प्रश्न का जहाँ पे हम कर रहे हैं synonyms, top 100 synonyms and antonyms session. So synonyms आपको बताने हैं क्या होगा synonym of duplicity. The correct answer to this question will be deceit. है ना, deceit करना. Okay. Now you have to tell the antonym, voracious होना. Voracious का मतलब क्या होता है? Vor का मतलब होता है, vor का मतलब होता है to eat, और cious का मतलब होता है too much, यानी extreme. So what do you mean by the term voracious? Voracious मतलब somebody who eats a lot. ऐसे व्यक्ति जो बहुत खाते हैं, very much eating, है ना, voracious. So what will be the meaning of, what will be the antonym of the word voracious? Tenacious, truthful, spacious, ravenous. Which one of the following you think will be the correct answer? Tenacious होना, truthful होना, spacious होना, ravenous होना. The correct answer to this question will be somebody who starves a lot. Starving, जो भूखे रहते हैं, जो खाते नहीं हैं, उन्हें कहते हैं हम rapacious. Okay, next. यहाँ पे भी आपको एंटोनिम बताना है. Abort करना, abortive, fruitful, familiar, unsuccessful, consuming. What will be the antonym of the word abortive? किसी भी प्लान को जब आप abort कर देते हो, है ना, रोक देते हो, तो abort करने में आप क्या हुए? आप हुए successful, right? So what will be the opposite of this? Definitely the opposite is one and only unsuccessful, right? So the opposite will be unsuccessful. Next, tenacious. Tenacious का मतलब क्या होता है? Tenacious का मतलब होता है strong, somebody who never gives up, right? What will be the opposite of the word tenacious? Holding fast, collecting, fast running, unintentional. Which one of the following will be the correct answer to this question? Tenacious. Tenacious का opposite क्या होगा? Strong, somebody who never gives up is the meaning of tenacious. The opposite will be holding fast. यानी बहुत जल्दी होल्ड कर ले और छोड़ भी दे, उन्हें कहेंगे opposite tenacious का. ठीक है. Next, terse. Terse का मतलब होता है elaborative. Terse का मतलब होता है elaborative. Now you have to tell the antonym of the word terse. क्या होंगे antonyms? Brief in speech, abrupt, beyond, fear, without honor, under strain. What will be the correct answer? Abrupt होना,
what will be the correct answer? The correct answer to this question will be brief and speech. Next question is tentative. Tentative का मतलब क्या होता है? Tentative का मतलब होता है tentative का आपको opposite बताना है. Mocking, wry, experimental, prevalent. Tentative. What is the meaning of the word tentative? I'll tell you that. आप कमेंट बॉक्स पे आंसर बताइए. जिन लोगों को आंसर पता है वो बता सकते हैं. टेंटेटिव मतलब अनसेटल्ड, अनकन्फर्म्ड, राइट, अनसर्टेन, कॉशियस होना, हेजिटेंट होना, पता होना क्या होने वाला है. But somebody who is experimental will not be tentative. They will be very experimental. They will not be cautious of anything. So the opposite of the word will be, of the word tentative will be experimental. Okay. So these were the questions, 20 questions which we did today in top 100 synonyms and antonyms. Tomorrow we will be continuing with again day 5 session. And till then, take care. Goodbye. Have a good day. All the people out here, thank you for joining me in the session. Do like, share and subscribe the channel and like the session. कल हमारा final session होगा जहां हम day 5 करेंगे. All the 100 questions will be done tomorrow. Till then, take care. Goodbye. Have a good day.